वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है आपका विज्ञान, कक्षा 10 है, कार्यपत्र है आपका छठा और तिथि है 16/7/2021। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक। आपने आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। आइए इनके बारे में जानेंगे। तो देखो, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समझ गए? तो इसमें क्या क्या है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन में कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु संख्या को प्रतीक Z से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। सारे अलग अलग तत्व हैं तो उनके भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होंगे। और एक संबंध यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं। ये संबंध आप अच्छे से समझ के रखना। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। हाँ जी, बिल्कुल। उदाहरण दिया गया है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होगा, यानी कि इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे, 12-12 होंगे। क्लोरीन है कि इसकी संख्या क्या है, 17 परमाणु क्रमांक, तो इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान संख्या। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह प्रतीक A द्वारा निरूपित की जाती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु में प्रतीक के रूप में लिखने के लिए मान लीजिए परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z है, परमाणु द्रव्यमान A है। प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यहाँ पे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और ऊपर की साइड लिखा जाता है, बाकी ये एलिमेंट लिखते जाता है जो भी है, XYZ। सोडियम है तो उसे लिखेंगे और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तथा द्रव्यमान 23 है, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं 11 सोडियम 23। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके समस्थानिक के बारे में समझ लेते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, उसके परमाणु संख्या तो क्रमांक क्या होगा, सेम होगा, पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा एक ही तत्व का, उसको बोलेंगे समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, तो इसमें देखो परमाणु क्रमांक 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, पर इसका द्रव्यमान देखो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक सेम है पर परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। क्लोरीन को 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, C17 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार हो गया इसका 35 और एक का क्या है 37 है। परमाणु क्रमांक सेम सेम है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 612 और 614। समस्थानिक के कुछ उपयोग। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे इनके कुछ उपयोग भी बताए गए हैं। अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न पर। रिक्त स्थान भरिए। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या के बराबर भी होता है, दोनों ही लिख सकते हो। तो आप जो चाहो लिख लेते हो। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप परमाणु क्रमांक लिखना। परमाणु क्रमांक परमाणु के में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु क्रमांक। दूसरा दिया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर होता है। क्या होता है इसमें, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान जो था वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का योग होता है। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर है।
एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अभी पढ़ा, ये देखो समस्थानिक। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो पहला क्या है? हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 1H3। आप इसका चाहो तो नाम भी लिख लेना, ठीक है, जो दिया गया है यहाँ पे पोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, वो भी आप लिख सकते हो। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान की संख्या क्या होगी? दोनों का सम हो जाता है, तो द्रव्यमान यानी कि A बराबर इसका हो जाएगा 11 प्लस 12 यानी कि कितना? 23। तो 23 इसका हो जाएगा द्रव्यमान। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। बाय बाय प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।